हेलो। गुड गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 है, इसका पार्ट 1 है। चैप्टर 4 का नाम है हमारा इन इक्विलिटीज। ये चैप्टर है इन इक्विलिटीज। और इस इनइक्विलिटी चैप्टर में हम करते हैं पार्ट 1 स्टार्टअप कि पार्ट 1 क्या है। पहले है AMGM इनइक्विलिटी। जो रिजल्ट नंबर 1 है हमारा वो है AMGM इनइक्विलिटी। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है AMGM इनइक्विलिटी के ऊपर। तो क्या है ये, देखो। इफ A1 A2 A3, अब मैं जनरल करा रहा हूं आपको, डॉट 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 AN आर एन डिस्टिंक्ट, यहाँ डिस्टिंक्ट को अंडरलाइन कर लेना, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स देन आप इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो और ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो। जो अर्थमेटिक मीन है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा ज्योमेट्रिक मीन से। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, सबको सम अप करो, जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दो। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट कर दो सब नंबर की और nth रूट ले दो। nth रूट, क्योंकि आपने पॉजिटिव नंबर लिए हैं इसलिए रूट की टेंशन है ही नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद है, अगर A1 A2 A3 AN है इक्वल हो जाए, इफ A1 इक्वल A2 इक्वल A3 अप टू 2 AN, ये सारे इक्वल हो जाएं, तो क्या आएगा, अर्थमेटिक मीन है। मान लो ये A के इक्वल है तो अर्थमेटिक मीन भी A आएगा, क्योंकि A प्लस A एन टाइम A हो जाएगा। क्या आएगा, A प्लस A ये किया कितनी बार, n बार, डिवाइड बाय n। तो AM कितना आ जाएगा फिर, n इंटू A बाई n, A आ जाएगा। तो AM आएगा A। GM कितना आएगा, A कितनी बार, n बार, तो A की n 1/n, कट जाएगा A आ जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल कब होता है, जब सारे नंबर इक्वल हो। अगर एक भी पेयर डिफरेंट हो तो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अर्थमेटिक मीन हमेशा एक्सीड करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं अर्थमेटिक मीन दोनों कंबाइंड करके ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देते हैं। ठीक है जी। अगर हम इसी बात का पर्टिकुलर केस बनाएं, पर्टिकुलर केस क्या बनेंगे, तो पर्टिकुलर केस क्या बनेंगे इस बात के, पर्टिकुलर केसेस। जब आपका n है 2 हो, अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, A1 प्लस A2/2। किससे ग्रेटर होगा, प्रोडक्ट से, 1/2 हो जाएगी। कई लोग इसको रूट में लिखना पसंद करते हैं तो ये पर्टिकुलर केस हो जाएगा। अगर आप N3 लेते हो,
अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3, बाय में क्या आएगा, 3 आएगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, A1 A2 A3 की 1/3। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर केस बन जाएगा। ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैसे डिफाइंड होता है वो देखो। तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। ये जब हम करेंगे ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वहां काम आएंगे तीनों। हार्मोनिक मीन क्या होता है, इफ A1 कोमा A2 कोमा A3 कहाँ तक ले गए, AN तक, आर एन डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, देन जो हार्मोनिक मीन है वो कैसे डिफाइंड होगा, रेसिप्रोकल, किसका, जो रेसिप्रोकल किसका, 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN, इनकी एवरेज का अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें, ये हो जाएगा N/1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN। ठीक है। तो हार्मोनिक मीन हमारे पास ऐसे डिफाइंड है, इस तरह से है। अगर ये सारे के सारे नंबर क्या हो, इक्वल हो जाएं, यानी कि A1 A2 A3 AN, ये सारे नंबर क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो उस केस में हार्मोनिक मीन क्या होगा, N/1/A, 1/A ऐड होता रहेगा कितने टाइम, N टाइम, तो क्या आएगा N/A, A आ जाएगा, N से N कट जाएगा। तो हार्मोनिक मीन वही नंबर आता है अगर नंबर रिपीट करें। ठीक है। तो अब मैं एक जनरल रिजल्ट देता हूं आपको। जनरल रिजल्ट क्या होता है, A को आप लेके चलो 8, B को लेके चलो आप 2। अब तीनों निकाल लो आप इससे। पहले निकालो अर्थमेटिक मीन, सीधी सी डेफिनेशन है, sum/2, 8 प्लस 2/2, 10/2, 5। ज्योमेट्रिक मीन निकालो, 8 इंटू 2 का रूट 4। हार्मोनिक मीन निकालो, क्या आएगा, 1 में किसकी एवरेज, 1/A प्लस 1/B/2, डेफिनेशन ये थी, तो 2 ऊपर चला गया, 1/A प्लस 1/B। अगर हम आगे खोलें 2, ये बन जाएगा B+A/AB, मतलब क्या बन जाएगा, 2AB बटे में सम। दो का ऐसे निकलता है, डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा। तो 2 × 8 × 2 बटे में क्या आएगा, 2 + 8, 8×2 = 32, 32/10 कितना आएगा, 3.2। ठीक है। अगर आपने लिया होता AB8 BB8, फिर AM कितना आता, 8 + 8/2, 8 आता। GM कितना आता, 8 × 8 का रूट 8 आता। हार्मोनिक मीन कितना आता, 2 8 × 8 डिवाइड बाय में 8 + 8। ठीक है। 8 + 8 होता है 16, 16 से 16 कट जाता, 8 आता, तीनों बराबर आते। तो कंक्लूजन क्या निकला,
कंक्लूजन निकला, अगर डिस्टिंक्ट है, अगर डिस्टिंक्ट है तो अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर सबसे छोटा हार्मोनिक मीन। अगर इक्वल है, तीनों क्या हैं, इक्वल आएंगे। अगर नंबर के बारे में कुछ भी नहीं लिख रखा पेपर में, कुछ भी नहीं लिख रखा, डिस्टिंक्ट है या इक्वल है, वैसे दे रखे हैं, ये हार्मोनिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, बस ये ए और बी दो आर्बिट्रेरी नंबर दे रखे हैं, फिर क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ये हमारा मेन रिजल्ट है। ठीक है जी, ये हमारा मेन रिजल्ट है। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे होते हैं। देखो, क्वेश्चंस करने से पहले मैं कुछ रिजल्ट करवा दूं आपको। ये रिजल्ट है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। क्या रिजल्ट है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव रियल नंबर है, लेट कोई नंबर है पॉजिटिव रियल नंबर है, देन उस नंबर को और उस रेस के रेसिप्रोकल को अगर जोड़ दिया जाए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, और दूसरे शब्दों में इस थ्योरम को कैसे लिखा जाता है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर कोई नंबर पॉजिटिव रियल है, देन उस नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को ऐड कर दिया जाए, वो इस इंटरवल से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट है। तो मैं इसका जो प्रूफ देना चाहूंगा आपको, जो इसका प्रूफ है वो ए एम जी एम इनइक्वलिटी से है। तो ए एम क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है जी एम से। अब ए क्या है, आर पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव रियल नंबर है, उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो ए प्लस वन बाई ए बाई टू, ये अर्थमेटिक मीन होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, वन इंटू ए बाई ए का रूट। ठीक है ना, वन आ जाएगा। तो यहां से ए प्लस वन बाई ए क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, जो हम प्रूव करना चाहते हैं। तो ए प्लस वन बाई ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि अगर मैं इसको y मान लूं, ए प्लस वन बाई ए आर पॉजिटिव से है, तो जो y की मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। और 2 वैल्यू किस पॉइंट को पुट करने पर आती है, 1 पुट करने पर आती है। ऐसा मैंने न्यूमेरिकल में भी यूज किया था। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2। मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम कितनी है, 2, क्योंकि ये 2 से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये रिजल्ट है, बहुत यूजफुल है, हम काफी यूज करेंगे। मैंने पिछले चैप्टर में भी यूज किया था। तो आपने इस रिजल्ट को केयरफुली करना है। अब एक रिजल्ट और है, एक रिजल्ट क्या है दूसरा, अगर कोई नेगेटिव रियल नंबर है, ए कहता है, अगर ए कैसा नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, देन जो ए का और वन बाई ए का सम आएगा, वो लेस देन इक्वल टू -2 आएगा। अब रिजल्ट है रिवर्स। तो इस रिजल्ट का लॉजिक क्या है, एक ऐसा है आर नेगेटिव में से है। ठीक है, तो वन बाई ए बी क्या आएगा, आर नेगेटिव में से आएगा। तो लेट कर ले ए की जगह -b,
ठीक है, यानी कि b कितना आ जाएगा, -a आ जाएगा। तो b क्या बन जाएगा अब, पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि a नेगेटिव है। नेगेटिव वैल्यू पुट करो a की, मान लो -2 पुट करते तो +2 बन जाएगा। तो b क्या बन गया, पॉजिटिव। 1/b भी क्या बनेगा, पॉजिटिव। रिजल्ट लगा दो, अभी किया था हमने। तो b + 1/b की मिनी वैल्यू क्या होगी, 2। अब b की जगह कितना पुट करो, -a। -a पुट कर दो, माइनस बाहर ले लो, माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो a + 1/a किससे बिलोंग करेगा, अगर रिजल्ट। तो a + 1/a किससे बिलोंग करेगा, -∞ से -2 तक। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a + 1/a इज 2 एट a = -1 -2। -2 है किस पे, a = -1 पे। इफ a किससे बिलोंग करे, r नेगेटिव से, अगर नेगेटिव रियल नंबर हो ये। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट है, काफ़ी आएंगे और काफ़ी हम सवाल करेंगे इससे। तो अब हम एचटेट के कुछ क्वेश्चनों पे आते हैं, कुछ क्वेरीज लेते हैं। देखो क्वेश्चन है ये आया हुआ है एचटेट 2008 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या आया हुआ है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9⁻x प्लस 9⁻1 x belongs to R इज, फर्स्ट चॉइस है 2, सेकंड चॉइस है 3, थर्ड चॉइस है 4 और फोर्थ चॉइस है 6। ठीक है, अब देखो देखो जो जरूरी बात जरूरी बात देखो, जो मेन पॉइंट है। इस नंबर को क्या लिखेंगे, 9x। दूसरा नंबर को क्या लिखेंगे, 9 इंटू में 9 की -x। इस नंबर को क्या लिख सकते हो, 9/9 की x। देखो 9 की x का रेसिप्रोकल ये नंबर है 1/9 की x। 9 को तो आप बाहर रखो, कितना है 1/9 की x। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। तो जब भी रेसिप्रोकल दे रखा हो, हमें क्या करना चाहिए, AMGM इनइक्वलिटी यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो AMGM इनइक्वलिटी क्या कहती है, ये नंबर क्या था आपका, ये बड़ा नंबर क्या था आपका, ये था 9 1 - x। मैंने तोड़ के ये बनाया, उसको तोड़ के ये बनाया, उसको तोड़ के ये बनाया। तो इन दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, पॉजिटिव ये है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। ये किस चीज की पावर है, इसका ग्राफ बनाऊंगा आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो 9 की x और 9 की 1 - x, इसका अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, 2 से भाग करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल आएगा, रूट, इनकी प्रोडक्ट कर देंगे।
ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे शक्ति ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस इक्वल है, तो क्या बनेगा ये 9 रूट, क्योंकि माइनस एक्स और एक्स कट जाएंगे, 3 आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, तो 9x+9 की 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जा 3 6 आ जाएगा। तो उसने पूछी है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 6 हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हम्म, ये क्वेश्चन है, कहता है यदि ए 1 से बड़ा है, बी 1 से बड़ा है, देन द मिनिमम वैल्यू देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ log of a to the base b plus log of b to the base a is, पहली चॉइस है 0, दूसरी चॉइस है 1, तीसरी चॉइस है 2, चौथी चॉइस है 3। अब देखो देखो, ए और बी क्या दे रखे हैं, 1 से बड़े नंबर दे रखे हैं। समझिए इस बात को, इसको देने के पीछे कारण क्या है, वाई दीज आर गिवन, क्या क्यों गिवन है। लोग के ग्राफ याद करो, लोग के ग्राफ दो बनते थे, एक तो बनता था ये वाला, ये वाला लोग 1 पे 0 देता है इस ग्राफ में, क्या था ये, लॉग ऑफ, ठीक है ना, लॉग ऑफ कुछ भी है एक्स टू द बेस ए, और ए क्या था यहाँ पर 1 से ग्रेटर। ठीक है, देखो बेस है 1 से ज्यादा, और नंबर अगर एक पुट करेंगे 0 देगा, अगर 1 से ज्यादा पुट करेंगे पॉजिटिव देगा, क्योंकि राइट साइड में चला जाएगा ना। एक्स तो आपका यहां से उठेगा ना। दूसरा ग्राफ याद करो, दूसरा ग्राफ आपका ये था। ठीक है, ये ग्राफ हम इसमें लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ए और बी आपके 1 से ग्रेटर दे रखे हैं बेस। ठीक है, ये ग्राफ हम क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं, क्योंकि बेस है, देखो इसमें बेस बी है 1 से बड़ा, इसमें बेस ए है 1 से बड़ा, ये इसलिए दे रखे हैं ताकि पॉजिटिव नंबर के बारे में पता चले हमें, क्योंकि बेस जब 1 से बड़ा हो तो ये ग्राफ बनता है। और वैल्यू अगर हम डाल लें 1 से बड़ी कुछ भी डाल लें, राइट साइड में डालेंगे वैल्यू कुछ भी डालें, और आउटपुट क्या आएगी, ऊपर आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि साइड में पॉजिटिव है। तो कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन ये मिला, log ऑफ ए टू द बेस बी पॉजिटिव है, और log ऑफ बी टू द बेस ए पॉजिटिव है, ये कंक्लूजन मिला। तो ये एच टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, डी ट्रिपल एस बी में भी आया हुआ है, और के वी एस एन वी एस में भी आया हुआ है इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्यों, क्योंकि हम ए एम जी एम तभी लगा सकते हैं जब पॉजिटिव हो नंबर हो, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं आप अप्लाई कर सकते। अब इनका ए एम कितना हो जाएगा, log ऑफ ए टू द बेस बी प्लस log ऑफ बी टू द बेस ए, डिवाइड बाय क्या कर दो 2, और ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, रूट log ऑफ ए टू द बेस बी
इंटू log ऑफ b टू द बेस ए। अब log के फार्मूले याद कर ले भाई, क्या फार्मूले थे काजोल? log ऑफ ए बाय log ऑफ बी। हाँ टीना, क्या था? log ऑफ बी बाय log ऑफ ए। ये कट, ये कट, 1 आ गया। 1 का रूट क्या होता है मंजू? 1। तो 2 को उधर ले जाओ, log ऑफ ए टू द बेस बी प्लस log ऑफ बी टू द बेस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसने जो दे रखा है, कहता है अगर थीटा -π/2 और π/2 के बीच में हो, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos क्यूब थीटा प्लस secant क्यूब थीटा इज, पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन है 0 और लास्ट ऑप्शन है 3। अब स्टूडेंट्स इस बात पे गौर करिए, इस बात पे गौर, -π/2 से π/2 कौन सा पोर्शन होगा? क्योंकि पेपर में सवाल वो पीजीटीएस स्टेट में इसी तरह के देता है। क्योंकि हमें आदत है +1 +2 के सिंपल सिंपल सवाल करने की। हम उठाएंगे एलिमेंट मैथ या कॉम्प्रिहेंसिव मैथ, उनमें से फिर कुछ आना नहीं। आप कहते हो कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। इस तरह के सवाल हम करते नहीं। देखो, जब हम क्लॉक वाइज चलते हैं, यहाँ एंगल 0 का है, यहाँ π/2 का है, यहाँ पाई का है, यहाँ 3π/2 का है। जब ऐसे पूरा चक्कर काट लिया 2 पाई का है। कैसे चलते हैं हम? जब क्लॉक वाइज चलते हैं, π/2 एंगल ऊपर है। जब हम एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, ये 0 ही रहेगा। यहाँ जो शिफ्ट हो जाएगा ये -π/2 हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ -3π/2 हो जाएगा और यहाँ जाकर -2π हो जाएगा। सुन लीजिए बात ध्यान से। अब इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है आप एंगल लोकेट कर लो, कहाँ कहाँ दे रखे हैं, एंगल लोकेट करो। π/2 आसमान में है, -π/2 जमीन में है, इधर चलना है और इसको छूना नहीं है। देखो इक्वल नहीं है, इसको छूना नहीं है π/2 को, ये लाइन नहीं आएगी। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, ये चौथा क्वाड्रेंट है। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। याद करने का तरीका है, या ऐड शुगर टू कॉफी। मतलब पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव, चौथे में कोस और सीकेंट पॉजिटिव। अब इसने क्या दे रखा है? पहला और चौथा। पहले में तो सारे पॉजिटिव
और चौथे में कोस और सीकेंट पॉजिटिव, और कोस और सीकेंट का इसने यूज किया है, तो कोस थीटा और सीकेंट थीटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो उनकी तीन पावर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ताकि हम ए एम जी एम इनइक्वलिटी लगा सकें, इसलिए दे रखा है ये। समझिए स्ट्रेटजी, समझिए। अब अगर हम इन चीजों पर रट्टे लगाएं, रट्टे लगते नहीं, फिर पेपर में हमें दिक्कत होती है, हम बेसिक सीख के नहीं जाते, फिर हमें लगता है यार ये क्वेश्चन तो बाहर से आते हैं, पेपर में हाई लेवल का पेपर आता है। तो पीजीटी, एस्टेट, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस करने के लिए आपका बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, और बेस स्ट्रॉन्ग है, एक दो दिन में नहीं बनता, इसके लिए समय लगता है। देखो अब मैं क्या बता रहा हूं, इसकी वजह से कोस थीटा सीकेंट थीटा क्या मिलेंगे, पॉजिटिव दोनों, इनकी कितनी मर्जी पावर कर दो, वो पावर भी क्या मिलेंगी, पॉजिटिव। इसको खोल लेंगे ऐसे, कोस क्यूब थीटा पॉजिटिव, सीकेंट क्यूब थीटा पॉजिटिव। ठीक है, अब सुनिए, इनका ए एम निकालो, ए एम कितना निकलेगा, कोस क्यूब थीटा प्लस सीकेंट क्यूब थीटा बाय 2। जीएम कैसे निकालोगे इनका, कोस क्यूब थीटा इंटू सीकेंट क्यूब थीटा, और कोस और सीकेंट रेसिप्रोकल होते हैं, कट मरेंगे, कितना आएगा, 1 का रूट 1 आ जाएगा, तो कोस क्यूब थीटा प्लस सीकेंट क्यूब थीटा क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसकी मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। कौन सी वैल्यू पूछी है इसने, मिनिमम, मैंने कट कर दिया वो, मिनिमम वैल्यू पूछी है, कम से कम वैल्यू तो इसकी 2 आएगी, फिर वैल्यूज क्या होंगी, बढ़ेंगी, बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, एक सवाल और लेता हूं, एक सवाल और देखिए क्या है, कहता है इफ, मैं सारे के सारे क्वेश्चन वो ले रहा हूं, मैं बोर्ड पे अपने क्लासरूम में वो क्वेश्चन तो करवा ही नहीं रहा जो नहीं आया हो। आपके पास है एच टेट में, एनवीएस में, डीएसएसबी में, केवीएस में, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख क्या कहता है, इफ ए कोमा बी कोमा सी आर थ्री नॉन जीरो numbers numbers of the क्या बोला इसने, कहता है ए बी सी आर 30 नॉन जीरो नंबर्स ऑफ द सेम साइन। देखो बढ़िया बात इसने यूज की है, सेम साइन, देन देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ ए बाई बी प्लस बी बाई सी प्लस सी बाई ए लाइज इन द इंटरवल, लाइज इन द इंटरवल, पहला पार्ट 2 टू इन्फिनिटी, दूसरा पार्ट 3 टू इन्फिनिटी, तीसरा पार्ट ओपन 3 टू इन्फिनिटी,
और चौथा पार्ट माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन। ठीक है। अब जो विभिन्न टेस्ट हैं, कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं, आज वो जमाना नहीं रहा कि आप एनसीईआरटी पढ़े, आप एलिमेंट पढ़े, आप कॉम्प्रिहेंसिव बुक पढ़े, ठीक है ना, आपका टेस्ट क्लियर हो गया। आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, जैसे आर डी शर्मा होगी, डिटेल पढ़ना पड़ेगा आपको, दिनेश होगी, ऑब्जेक्टिव होगी, इस तरह से। और आपको बिल्कुल बेस पे जाना होगा। देखो नॉन जीरो नंबर दे रखे हैं, ये नॉन जीरो नंबर गिवन है। अगर नॉन जीरो नंबर गिवन है तभी तो ए बाय बी बाय सी बाय ए डिफाइंड होगा। और सेम साइन के दे रखे हैं, क्योंकि तभी तो ए बाय बी बाय सी बाय ए, ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सोचो ए और बी अगर दोनों नेगेटिव हैं, रेशो पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो आएगा ही आएगा। सेम बी बाय सी पे लागू होगा, सेम सी बाय ए पे लागू होगा। अब अगर इनका अर्थमेटिक मीन निकाल लो आप, इनका अर्थमेटिक मीन हम निकाल सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा जब मल्टीप्लाई होंगे कट मरेंगे। तो ए एम जी एम इनइक्वलिटी लगा दो, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, यानी कि ए बाय बी प्लस बी बाय सी प्लस सी बाय ए ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर द रूट ए बाय बी बाय सी बाय ए। देखो ये कट मरे सारे, और पॉजिटिव है इसलिए रूट की प्रॉब्लम ही नहीं आई। तो वन का रूट क्या आता है, वन आता है। बाय में यहाँ कितना था, 3 था। अर्थमेटिक मीन यही तो आएगा, ए बाय बी प्लस बी बाय सी बाय ए बाय 3। तो फिर ए बाय बी की प्लस बी बाय सी की प्लस सी बाय ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 को उधर ले जाओ, 3 आ जाएगी। तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वाकई ही मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम मैथमेटिक्स में ग्रोथ करें, एक बहुत ही अच्छे टीचर साबित हों, हमें सब्जेक्ट की नॉलेज हो, तो उसके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी एक बार। हमारा मेन एम सिर्फ और सिर्फ पीजीटीएस टेट क्लियर करना, या एनवीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना, या केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना, या डी ट्रिपल एस बी डी एस 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 बी का एग्ज़ाम क्लियर करना ही नहीं है। हमें एक अच्छा टीचर ही बनना है नॉलेज के साथ। और ये नॉलेज तभी होएगी जब आप सब्जेक्ट को डीप में पढ़ोगे। तो सब्जेक्ट को डीप में एक बार आप जो +1 +2 का कोर्स है उसको डिटेल में पढ़ लो, ठीक है। क्योंकि आज हमें वो अप्रोच नहीं चाहिए जो एनसीईआरटी में सवाल दे रखे हैं, या जो हमें एलिमेंट्स मैथमेटिक्स में सवाल दे रखे हैं। हम ये बुक फॉलो कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कर लेते हैं। हमें अब ऑब्जेक्टिव JEE की लेवल की बुक चाहिए, क्योंकि तभी एक अच्छी तैयारी होती है। आर डी शर्मा बुक आप सॉल्व करो एक बुक, या दिनेश की बुक सॉल्व करो, तो जाकर आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और देखो इसमें समय लगता है, क्योंकि JEE की बुक, जो JEE की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट, 2 साल में करते हैं ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व। वो पहले पूरा +1 पढ़ते हैं 12 महीने, फिर 12 महीने +2 पढ़ते हैं, फिर जाके उनकी तैयारी होती है अच्छे वाली। और हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं जी हमने स्टार्ट की तैयारी, और
एग्जाम आता है, एग्जाम से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 1 महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे और सोचते हैं पेपर क्लियर हो जाए। पेपर आ गया इन बुक्स में से आसान लेवल का, तो क्लियर हो जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट उसने घुमा के क्वेश्चन दे दिए, वही रिजल्ट है फिर। पूरे हरियाणा में से 7 बच्चे पास, 10 बच्चे पास, 20 बच्चे पास, ऐसे पास होते हैं मैथ में। तो आप है हिस्सा बनो क्वालिफाई होने का। हिस्सा कब बनोगे? क्योंकि सब्जेक्ट डुबोता है। सब्जेक्ट है यहाँ पर अच्छा खासा रोल प्ले करता है। तो सब्जेक्ट में आप है डीप में सीखिए, पूरे डिटेल में सीखिए। अगर आप है सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन, बिल्कुल उसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। ये आपको बिल्कुल फ्री सलाह दी जाएगी, फ्री, कि कैसे आप है वो करें, तैयारी कैसे करें एग्जाम की। मैं बताता भी रहता हूँ तैयारी कैसे करें। तो आप है व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 82 957 99 360। ये व्हाट्सएप नंबर है। तो इस पे जाकर आप है ये पूछ सकते हैं कि हम है विभिन्न एग्जाम की तैयारी कैसे करें। जैसे मैंने देखा है आज की लाइफ में बच्चों को भटकते हुए, कि वो अपनी लाइन चेंज करेंगे, कभी एसएससी की तरफ भागेंगे, कभी बैंकिंग की तरफ भागेंगे, कभी नेट की तरफ भागेंगे, कभी गेट की तरफ भागेंगे, कभी एसटेट की तरफ भागेंगे। एक जगह स्टेबल नहीं रहते। तो आपको एक जगह स्टेबल रहना होगा। अगर आपकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा भी रुचि है, इंटरेस्ट है, मैं कहता हूं आप सब्जेक्ट में जाइए। और कैरियर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने बीएड की हुई है, आप एग्जाम्स को क्लियर करिए। क्योंकि जब आपके एग्जाम क्वालिफाई होंगे तभी आप लाइन में खड़े हो पाएंगे। दूसरा, आप सब्जेक्ट को सीखिए। सब्जेक्ट को सीखिए। क्योंकि अगर सब्जेक्ट में आप प्राइवेट में काम करेंगे या आप खुद सेल्फ काम करेंगे डिपेंडेंट होकर, तो वहां भी ये आपको फायदा देगा। तो सब्जेक्ट सीखने में समय लगता है, तो इसके ऊपर समय लगाइए। एक ऑब्जेक्टिव बुक आपके सामने हर वक्त होनी चाहिए। तो आज से ही आप जाकर आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव है परचेज कर लें। या दिनेश की बुक है ऑब्जेक्टिव, वो परचेज कर लें। ये बेस्ट है। तैयारी कैसे करें? मैंने आपको ये थ्योरी पढ़ाई, आप इस थ्योरी को पढ़ें। पहले एग्जाम्पल्स को पढ़ें, एग्जाम्पल्स को समझें क्या कहना चाह रहा है वो, थ्योरी को समझें क्या कहना चाह रहा है। उसके बाद एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करें। और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन मत लें। हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेने की कोशिश करते हैं, फिर उससे जो हमारा माइंड है वो काम नहीं करता। और मजे की बात, इन बुक्स में से क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। एक दिन आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको उस क्वेश्चन तक याद हो जाएंगे, उसके सॉल्यूशन तक याद हो जाएंगे। और वही पेपर में आते हैं ऐसे कैसे, वो रकम भी नहीं चेंज करता कई बार। तो अगर 60 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन तो आपको एज इट इज मिल जाते हैं। तो आप करिए। थैंक यू।